हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। द हिंदू में एक खबर आई थी कि IISc बेंगलुरु, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, उसकी प्रोफेसर अर्पिता पात्रा ने हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक्स 4 कॉन्टिनेंट्स के इसको सबमिट किया है। तो ये खबर अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि अर्पिता पात्रा का नाम आपको याद कर लेना है, या फिर अर्पिता पात्रा कौन है ये जान लेना है, या फिर पहली बार किसने 7 कॉन्टिनेंट के वॉल्केनिक पीक्स पर चढ़ाई की ये जान लेना है, बल्कि हमें यहां जानना है कि 7 वॉल्केनिक समिट्स किसको कहते हैं और वो कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये है कि 7 जो कॉन्टिनेंट हैं उसमें वॉल्केनिक जो पीक्स हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे ऊंचे ज्वालामुखीय शिखर कौन कौन से हैं। इस खबर में हमें यही जानना है। तो आइए देखते हैं न्यूज क्या है। भारतीय प्रोफेसर ने 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई की है और IISc के कंप्यूटर विज्ञान और स्वचालन विभाग में प्रोफेसर हैं अर्पिता पात्रा। कौन कौन से इन्होंने चढ़ाई की? माउंट किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर है, माउंट एल्ब्रूज, माउंट गिलुए और माउंट पिको डी ओरिजाबा। तो आइए देखते हैं ये चारों जो हैं, उसके अलावा 7 वॉल्केनिक समिट्स किसको कहते हैं। और 7 वॉल्केनिक समिट्स में से 4 तो इन्होंने पार कर लिया है, 3 और इन्हें पार करना है। 7 जो ज्वालामुखी शिखर हैं प्रत्येक महाद्वीप पर सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों को कहते हैं। जिस तरह 2 आप वर्ड सुनेंगे, एक तो सुनेंगे 7 समिट्स। 7 समिट्स किसको कहते हैं? 7 शिखर प्रत्येक महाद्वीप पर जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन्हें कहते हैं 7 समिट्स। वैसे ही 7 ज्वालामुखी शिखर जो हैं प्रत्येक महाद्वीप पर उसको कहते हैं 7 वॉल्केनिक समिट्स। तो यहां जो बात हो रही है वो 7 वॉल्केनिक समिट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर क्रम से देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऊंचा वॉल्केनिक समिट है ओजोस डेल सालाडो, दक्षिण अमेरिका में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। माउंट एल्ब्रूज यूरोप में है। पिको डी ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका में है। माउंट दमावंद एशिया का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट गिलुए न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी में है ये। और माउंटेन सिडली अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका का की सबसे ऊंची चोटी है। वॉल्केनिक, ध्यान रखिए, ज्वालामुखीय शिखर है, ज्वालामुखीय चोटी है। अब सबसे पहले माउंट किलिमंजारो के बारे में देख लीजिए। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। लोकेशन इसका है तंजानिया में। अभी मैप पर देख लेंगे। लगभग 5895 मीटर ऊंचाई है इसकी, यानी 19340 फीट की ऊंचाई है। किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ये नहीं है, स्वतंत्र पर्वत है ये। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां हम क्रम से नहीं चल रहे हैं। क्रम तो अभी जो पीछे हमने देखा वही था। ओजोस डेल सालाडो सबसे ऊंचा है, फिर 2 नंबर पर है माउंट किलिमंजारो, 3 नंबर पर माउंट एल्ब्रूज, 4 नंबर पर पिको डी ओरिजाबा, 5 नंबर पर माउंट दमावंद, 6 नंबर पर माउंट गिलुए और 7 नंबर पर माउंट सिडली अंटार्कटिका। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 4 जो इन्होंने शिखर पार किया उसके हिसाब से चारों को देखते हैं, फिर 3 जो बचे होंगे उनको देख लेंगे। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में सबसे ऊंचा पर्वत है, ज्वालामुखीय पर्वत। तंजानिया में है ये और लगभग 19340 फीट की ऊंचाई है। तो यहां लोकेशन में अगर आप पूरे अफ्रीका के मैप पर देखेंगे तो इस पार्ट पर तंजानिया में आपको दिखेगा माउंट किलिमंजारो। ठीक है, केनिया यहां है और केनिया से तंजानिया का जो बॉर्डर है उसके पास ही किलिमंजारो का लोकेशन है। ये स्ट्रेटोवोल्केनो है, 3 शंकुओं से बना है, जिसमें कीबो अभी भी है, निष्क्रिय है हालांकि, लेकिन मोवेंजी और शिरा ये विलुप्त हो चुके हैं। अब कीबो है, निष्क्रिय है, कभी भी जग सकता है। 1900 के बाद से किलिमंजारो ने अपने 90% से ज्यादा बर्फ को खो दिया है और ये एक ग्लोबल तौर पर इसमें चिंता का विषय है कि 90% से ज्यादा बर्फ खो चुका है। ये कहा यह जा रहा है कि 2060 आते आते तक यहां बर्फ का नामो निशान नहीं होगा, पूरी तरह से सारे ग्लेशियर्स खत्म हो चुके होंगे। आइए आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही दिवाली का सेल जो चल रहा था, दिवाली के सेल को एक्सटेंड किया गया है स्टडी IQ के द्वारा, और 31 अक्टूबर तक अगर आप एडमिशन लेते हैं अमृत लाइव कोड यूज करके तो आपको 17,999 रुपए में 2026 और 2028 के लिए जो बैचेज उपलब्ध हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसमें ये 17,999 रुपए से मिल जाएंगे। सेल की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर और अक्टूबर के इवनिंग बैच की ये बात हो रही है। कैसे आपको यहां तक पहुंचना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां इसकी पूरी जानकारी है। अब आज यूरोप में चलते हैं, माउंट एल्ब्रूज की बात कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम रूस में स्थित है और कॉकेशस पर्वतमाला का हिस्सा है ये। अगर मैप पर देखेंगे तो कॉकेशस इस पोर्शन को कहते हैं, इधर ब्लैक सी है और इधर कैस्पियन सी है और बीच में ये जॉर्जिया अजरबैजान वाला जो हिस्सा है ये इधर कॉकेशस पर्वतमाला है और यहीं पर माउंट एल्ब्रूज है जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत है। और यहां ध्यान रखिए कि किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रूज ये
सिर्फ ज्वालामुखी पर्वत ही नहीं है बल्कि 7 समिट्स में भी शामिल हैं। ठीक है, यानी 7 जो अलग अलग कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पर्वत हैं उनमें भी शामिल हैं ये। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 18,510 फीट के आसपास है। अंतिम विस्फोट इसमें लगभग 2000 साल पहले हुआ है। एल्ब्रूज भी एक विलुप्त ज्वालामुखी है जो लगभग 25 लाख साल पुराना है। इसका अंतिम ज्ञात विस्फोट जो हुआ था वो 50 ईस्वी में हुआ था और अभी आप 2024 में चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2000 साल पहले इसमें विस्फोट हुआ था। फिर है माउंट गिलुए। गिलुए जो है वो ओशिनिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और पापुआ न्यू गिनी में इसका लोकेशन है। शील्ड वोल्केनो है, इसमें कई छोटे शंकु हैं। ये पैसिफिक ओशिनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो यहां पर माउंट गिलुए है पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, तो लोकेशन वाइज मैप पर आपको याद रखना है, कई बार मैप पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर पीको डे ओरिजाबा, ओरिजाबा वहां एक शहर है और पीको डे ओरिजाबा इसी पर रखा गया है। उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये और ऊंचाई इसकी 5,636 मीटर यानी 18,491 फीट के आसपास है। सक्रिय ज्वालामुखी है। अमेरिका में जो 7 समिट्स में जो पर्वत शामिल है, डेनाली या फिर जिसको माउंट मैकिनले कहते हैं, और कनाडा का माउंट लोगान। इसके बाद अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और वॉल्केनिक अगर पर्वत की बात करें तो उसमें सबसे ऊंचा है। स्ट्रेटोवॉल्केनो ये भी है, 3 चरणों में बना है और उत्तर अमेरिका का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यूनाइटेड स्टेट्स में मैक्सिको वाले पार्ट पर देखिएगा, यहां पर पिको डे ओरिजाबा है। ठीक है, फिर ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मैंने आप पहले क्रम में बताया था, पहले क्रम पर यही था। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दुनिया भर का यही है जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है और ये अटाकामा रेगिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अटाकामा रेगिस्तान में इसकी लोकेशन है। ये लोकेशन आपको ध्यान पर रखना है, नॉर्थ साइड है और कई बार ऐसे सवाल मैप पर पूछे जाते हैं, चर्चा में रहे हुए स्थान पूछे जाते हैं। ऊंचाई इसकी लगभग 22,615 फीट है यानी 6,893 मीटर है। यह भी एक सुप्त स्ट्रेटोवोल्केनो है। इसका भी अंतिम विस्फोट बहुत साल पहले हुआ था, लगभग बताया जाता है 1300 साल पहले। वर्ल्ड एटलस बताता है 1300 साल पहले इसमें विस्फोट हुआ था। फिर माउंट सिडली जो कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इसकी ऊंचाई लगभग 14,058 फीट के आसपास है। यह भी शील्ड वोल्केनो है और चौड़ी और कम ढलान वाली संरचना के लिए जाना जाता है। अंतिम विस्फोट के बारे में इसमें कोई सूचना है नहीं, अज्ञात है, लेकिन यह सुप्त माना जाता है माउंट सिडली। फिर एशिया का सबसे बड़ा अगर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो वो है दमावंत। ठीक है, माउंट दमावंत, ये एल्बूर्ज में है। एल्बोर्ज ध्यान रखिए, ये एल्ब्रूज नहीं है, ये एल्बोर्ज है और तेहरान से कुछ ही दूरी, यहां तेहरान है और तेहरान से कुछ ही दूरी पर माउंट दमावंत है जो कि एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ईरान के अल्बोर्ज पर्वतों में स्थित है। यही अल्बोर्ज के जो माउंटेन्स हैं उसी में ये स्थित है और करीब करीब 5,610 मीटर यानी 18,406 फीट की ऊंचाई है इसकी। ये भी एक डॉर्मेंट यानी सुप्त स्ट्रेटोवोल्केनो है। इसका अंतिम विस्फोट लगभग 7300 साल पहले हुआ था। इसको बहुत यहां पवित्र माना जाता है, फारसी पौराणिक कथाओं में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और पवित्र पर्वत माना जाता है। तो इस तरह से ये 7 जो क्रम हैं इसको आप ध्यान पे रखिएगा कि 7 वोल्केनिक समिट्स की अगर हम बात करें, 7 वोल्केनिक समिट्स जो 7 क्रम से हैं, ओजोस डेल सालाडो सबसे ऊपर है और सबसे अंत में 7वें नंबर पर अंटार्कटिका का माउंटेन सिडली है। फिर माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रूज यूरोप, पिको डी ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका, माउंट दमावंत एशिया, माउंट गिलुए न्यू गिनी। आपको कमेंट में बताना है कि 7 समिट्स कौन कौन से हैं। मैंने 2 तो बता दिया है कि इसमें से 2 शामिल हैं, किलिमंजारो और एल्ब्रूज, लेकिन 7 समिट्स में बाकी कौन कौन से पर्वत के नाम हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।